समाचार पढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आप नए हैं तो स्पष्ट समाचार के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। नैन्सी पेलोसी की यात्रा को रोकने में नाकाब रहने के बाद बौखलाए चीन ने ताइवान के पास 6 तरफ से मिसाइलों और रॉकेट की बारिश शुरू कर दी है। चीन की ओर से अत्याधुनिक जे-20 विमानों और हाइपरसोनिक मिसाइलों को इसमें शामिल किया गया है। चीन का यह अभ्यास ताइवान की सीमा से मात्र 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर हो रहा है। नैन्सी पेलोसी की यात्रा का यह दुष्परिणाम है कि पहली बार है जब चीन के जंगी जहाज ताइवान के इतने करीब तक पहुंचने में सफल हो गए हैं। वहीं चीन ने जापान के नियंत्रण वाले द्वीपों के पास भी अपने युद्धपोतों को तैनात किया है, जिस पर टोक्यो ने कड़ी आपत्ति जताई है। उधर चीन पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका का महाविनाशक परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन फिलीपींस सागर में मौजूद है। चीनी मीडिया के मुताबिक चीन का यह अभ्यास ताइवान की सीमा से मात्र 12 नॉटिकल मील की दूरी पर किया जा रहा है। चीन की सेना पीएलए ने 6 तरफ से ताइवान को घेर रखा है। चीन के जंगी जहाज ताइवान के उत्तर, पूर्व और दक्षिण में लगातार फायरिंग ड्रिल कर रहे हैं। चीन के एक सैन्य विशेषज्ञ का कहना है कि यह अप्रत्याशित घेराबंदी है। चीन ने इस इलाके से गुजरने वाले समुद्री जहाजों और विमानों को अगले 7 तारीख तक दूर रहने की चेतावनी दी है। चीन की कोशिश है कि ताइवान को पूरी दुनिया से काट दिया जाए। चीन के अभ्यास से ताइवान के बंदरगाहों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। चीन ने अपने दोनों महाविनाशक एयरक्राफ्ट कैरियर को भी ताइवान स्ट्रेट में उतार दिया है। इन सबके पीछे परमाणु हथियारों से लैस चीन का मकसद क्या है, यह सवाल दुनिया पूछ रही है। इसका जवाब अब चीन के एक प्रोफेसर ने दिया है। जाने चीनी सेना का ताइवान पर हमले का प्लान। चीन के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मेंग शियांगक्विन ने सरकारी मीडिया से बातचीत में कहा कि चीन जिन जगहों से यह अभ्यास कर रहा है, इससे यह पता चलता है कि ताइवान के खिलाफ चीन का असली सैन्य अभियान किस तरह का हो सकता है। मेंग ने कहा, असल में नैन्सी पेलोसी के आने से हमारे लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। हम रणनीतिक परिदृश्य को फिर से बना रहे हैं ताकि अपने एकीकरण के मिशन को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि चीनी सेनाएं ताइवान के उत्तरी तट पर कीलुंग बंदरगाह को सील कर सकती हैं, जो वहां का प्रमुख बंदरगाह है। वहीं ताइवान के पूर्वी इलाके से उसके 2 सैन्य अड्डों हुआलिन और टैडोंग पर चीनी सेनाएं जोरदार हमला बोल सकती हैं। उन्होंने कहा कि काओशिंग बंदरगाह को भी चीनी सेना बंद कर सकती है। इस बंदरगाह से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर चीनी सेना अभ्यास कर रही है। चीन की पीएलए 80वीं ग्रुप आर्मी की एक ब्रिगेड ने भारी आग्नेयास्त्रों के तेजी से हमले का लाइव फायर आकलन किया। जटिल परिस्थितियों में दिन और रात में मूल्यांकन किया गया और लघु और मध्यम दूरी के हमलों के लिए एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। इस जोरदार अभ्यास को शुरू करने के बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा पागलपन, गैरजिम्मेदाराना और बहुत ज्यादा अविवेकपूर्ण है। उन्होंने दावा किया कि इस संकट को दूर करने के लिए चीन ने राजनयिक स्तर पर बहुत प्रयास किया, लेकिन वह अपने मुख्य हितों को ठेस नहीं पहुंचने देगा। वांग ने कहा कि चीन के वर्तमान और भविष्य में उठाए जाने वाले कदम हमारी जरूरत हैं। उन्होंने कहा कि समय पर उठाए गए जवाबी कदम बहुत सोच विचार कर उठाए गए हैं और उनकी समीक्षा की गई है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा करना है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी कहा कि यह सैन्य अभ्यास ताइवान के एकीकरण का एक अभ्यास है। उसने एक सैन्य विश्लेषक के हवाले से कहा कि इस अभ्यास से भविष्य में सैन्य संघर्ष के लिए ऑपरेशन प्लान बनाने में मदद मिलेगी। चीन अपनी लंबी दूरी तक मार करने वाली तोपों का भी इस्तेमाल इस अभ्यास के दौरान कर रहा है। इस बीच चीन की चाल पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका का 7वां बेड़ा भी पूरी तरह से तैयार हो गया है। अमेरिकी नौसेना ने एक बयान जारी करके कहा है कि परमाणु हथियारों से लैस यूएसएस रोनाल्ड रीगन एयरक्राफ्ट कैरियर फिलीपींस समुद्र में तैनात है। इसी इलाके से सटकर ताइवान दक्षिणी पूर्वी इलाका आता है।
यूएस नेवी ने कहा, यूएसएस रोनाल्ड रीगन और उसका हमलावर दस्ता फिलीपींस सागर में सामान्य गतिविधि को अंजाम दे रहा है। यह सामान्य गश्त का हिस्सा है जो स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए हमारे समर्थन का हिस्सा है। अमेरिका ने चीन की हर चाल पर नजर रखने के लिए अपने जासूसी विमानों को लगातार गश्त पर लगा रखा है। अमेरिका की 3 परमाणु पनडुब्बियां भी इसी इलाके में मौजूद हैं। यही नहीं, अमेरिका दर्जनों की संख्या में युद्धपोत जापान और गुआम द्वीपों पर तैनात हैं। हमारे चैनल की सहायता के लिए इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही स्पष्ट समाचार के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।